BEE में आज अपन थ्री फेज सर्किट के बारे में डिस्कस करेंगे। थ्री फेज सर्किट के बारे में थ्री फेज सर्किट के बारे में अभी तक हम देखे थे वो सिंगल फेज सर्किट था। सिंगल फेज सर्किट पे क्या होता है, एक्सटर्नल इनपुट AC जो सप्लाई होता है, एक्सटर्नल इनपुट AC सिग्नल जो होता है वो सिंगल फेज AC सिग्नल होता है। इफ एनी सर्किट कंटेन्स अ सिंगल फेज AC सिग्नल देन सच टाइप ऑफ सर्किट इज कॉल्ड सिंगल फेज AC सर्किट। क्लियर हुआ? तो ऐसा कोई सर्किट जिसमें एक्सटर्नल AC सप्लाई जो वोल्टेज होता है वह एक्सटर्नल सप्लाई वोल्टेज सिंगल फेज AC वोल्टेज होता है, उस पर्टिकुलर सर्किट को हम क्या बोलते हैं, सिंगल फेज AC सर्किट बोलते हैं। जो कि हम प्योर रेजिस्टिव सर्किट, इंडक्टिव सर्किट, कैपेसिटिव सर्किट, RL सर्किट, RC सर्किट एंड RLC सर्किट के फॉर्म में हम थ्योरेटिकली एज वेल एज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम देख चुके हैं। आज के लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे थ्री फेज सर्किट के बारे में। ठीक है, तो थ्री फेज सर्किट का मतलब क्या होता है, ऐसा सर्किट which contains a circuit which contains three phase AC सप्लाई। ठीक है, तो ऐसा सर्किट जिसमें थ्री फेज AC सप्लाई होता है, ऐसे सर्किट को ही हम क्या बोलते हैं, थ्री फेज AC सर्किट। ठीक है, तो जिस पर्टिकुलर सर्किट में एक्सटर्नल इनपुट AC सिग्नल जो होता है वह एक्सटर्नल इनपुट AC सिग्नल थ्री फेज सिग्नल होता है, ऐसे सर्किट को हम क्या बोलते हैं, थ्री फेज AC सर्किट बोलते हैं। क्लियर हुआ? अब थ्री फेज AC सर्किट हम थ्री फेज सिग्नल के बारे में बात करेंगे। तो थ्री फेज AC सिग्नल किसे बोलेंगे हम, थ्री फेज AC सिग्नल ऐसी सिग्नल विच कंटेन्स थ्री इंडिविजुअल सिंगल फेज AC सिग्नल। क्लियर हुआ? तो थ्री फेज AC सिग्नल किसको बोलेंगे, ऐसे AC सिग्नल जिसमें थ्री सिंगल फेज AC सिग्नल्स होते हैं और वो सारे सिग्नल्स जो होते हैं वो एक दूसरे से 120 डिग्री के डिस्प्लेस्ड होते हैं। ठीक है, और थ्री फेज सिग्नल विच कंसिस्ट ऑफ a three phase signal which consists of which contains three single phase AC signal which is displaced by 120 degree to each other। क्लियर हुआ? तो थ्री फेज AC सिग्नल्स में क्या रहता है, थ्री फेज AC सिग्नल कंटेन्स थ्री सिंगल फेज AC सिग्नल कंटेन्स थ्री सिंगल फेज AC सिग्नल। तो थ्री फेज AC सिग्नल में क्या होता है, तीन इंडिविजुअल सिंगल फेज AC सिग्नल्स रहते हैं और वे जो AC सिग्नल्स जो रहते हैं वो 120 डिग्री डिस्प्लेस्ड रहते हैं, विच इज डिस्प्लेस्ड बाय 120 डिग्री टू ईच अदर, 120 डिग्री डिस्प्लेस्ड टू ईच अदर। ठीक है, एक दूसरे से कितने डिग्री के डिस्प्लेसमेंट रहते हैं, 120 डिग्री। तो एक दूसरे से 120 डिग्री के डिस्प्लेस्ड रहते हैं। ठीक है, थ्री फेज सिग्नल इज नथिंग बट इट इज अ सिग्नल विच कंटेन्स थ्री सिंगल फेज AC सिग्नल विच इज डिस्प्लेस्ड 120 डिग्री टू ईच अदर। तो ऐसा सिग्नल जो थ्री सिंगल फेज AC सिग्नल से मिलकर बना होता है, जिसमें हर जो इंडिविजुअल जो थ्री सिंगल फेज सिग्नल जो रहते हैं वो एक दूसरे से 120 डिग्री के डिस्प्लेस्ड होता है, डिस्प्लेस्ड टू 120 डिग्री टू ईच अदर, 120 डिग्री के डिस्प्लेस्ड होता है। क्लियर हुआ? अब होता क्या है कि ये थ्री सिंगल फेज AC सिग्नल से मिलकर बना होता है, जिसमें हर एक AC सिग्नल जो रहते हैं वो 120 डिग्री के इंटरवल में रहते हैं। एक दूसरे से कितने डिग्री का डिस्प्लेसमेंट होता है, 120 डिग्री के डिस्प्लेस्ड होता है, जिसमें हर जो इंडिविजुअल जो सिग्नल है जो मैक्सिमम पीक को अचीव करता है वो अलग अलग टाइम इंस्टेंट पर। ठीक है, एंड पीक्स ऑफ द रिस्पेक्टिव वोल्टेजेस डू नॉट ऑकर साइमल्टेनियसली।
जिसमें से हर जो सिग्नल्स है, प्रत्येक सिग्नल्स है वो जो है पीक वैल्यू को अटेंड करता है। वो जो अटेंड जो पीक वैल्यू है वो साइमल्टेनियसली ना होकर के क्या होता है, अलग अलग टाइम। ठीक है, रिस्पेक्टिव वोल्टेजेस डू नॉट ऑकर साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो इसमें जो होता है पीक जो होता है, हर एक सिग्नल की जो पीक वैल्यू है वो एक टाइम इंस्टेंट पर वो अपीयर ना होकर अलग अलग टाइम पर वो क्या होता है, अपीयर होता है। मैं सिर्फ 3 फेज सिग्नल बना के बता देता हूँ कैसे बनाना है। सबसे पहले ये 0 हो गया, ये पाई हो गया मतलब 180 डिग्री, ये 2 पाई हो गया मतलब ये 360 डिग्री हो। ये आपका पीक वैल्यू है। कोई भी साइनोसाइडल सिग्नल जो रहता है, प्योर साइनोसाइडल सिग्नल है, वो 90 डिग्री पे मैक्सिमम पीक को क्या करता है, अचीव करता है। तो ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री, तो इधर को 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। दिस इज 30 डिग्री एंड दिस इज विल बी अगेंस्ट 30 डिग्री, 30 60 एंड दिस विल बी 90, दिस विल बी 120, this will be 150 and again this will be 180, again this will be 270 डिग्री। 270 डिग्री पे साइनोसाइडल सिग्नल है, मैक्सिमम निगेटिव रहता है। फिर ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री, 30 60 90, हर 90 पे मैक्सिमम पॉजिटिव, हर 90 पे 0, हर 90 पे मैक्सिमम निगेटिव, हर 90 पे फिर से 0, ऐसा टाइप का रहता है। तो 30 60 90, 90 पे मैक्सिमम निगेटिव, फिर 30 60 90, 90 पे फिर से 0। क्लियर हुआ? मैंने क्या बोला कि 3 फेज एसी सिग्नल ऐसे सिग्नल होते हैं जो 3 इंडिविजुअल सिंगल फेज एसी सिग्नल से मिलकर बना होता है, जिसमें हर एक सिग्नल जो रहते हैं वो 120 डिग्री के डिस्प्लेस्ड होता है। ठीक है, 120 डिग्री डिस्प्लेस्ड होता है। ईच एंड इंडिविजुअल सिग्नल्स अचीव देयर रिस्पेक्टिव मैक्सिमम पीक वैल्यू एट डिफरेंट टाइम। क्लियर हुआ? तो हर एक जो सिग्नल जो रहते हैं वो डिफरेंट इंडिविजुअल टाइम इंस्टेंट पर ही मैक्सिमम वैल्यू को क्या करता है, अचीव करता है। मतलब सारे सिग्नल्स की पीक वैल्यू है एक ही टाइम पे अपीयर ना हो करके डिफरेंट टाइम पे उसकी पीक वैल्यू हमें दिखाई देता है। तो ये 30 60 90 ये 120 हुआ। ठीक है, 120 डिग्री हुआ। ये 30 60 90, इस 90 पे फिर अगला जो सिग्नल जो स्टार्ट होगा यहाँ से स्टार्ट होंगे ये 90, फिर 30 60 90, 30 60 ये 90, इस 90 पे ये 0, ऐसे ड्रॉ करना आप तो एग्जैक्ट बनेगा। फिर 30 60 और ये 90, तो इस 90 पे सिग्नल की वैल्यू फिर 0, 30 60 और ये 90। ठीक है, तो इस 90 पे सिग्नल की वैल्यू फिर से 0। तो देखो ये 0 पे स्टार्ट हो रहा है, 30 60 90 120। अगला जो सिग्नल है वो कितने पे स्टार्ट हुआ, 120 डिग्री से स्टार्ट हुआ। फिर अगला सपोज दिस इज आर, रेड बोल देते हैं, रेड, दिस विल बी वाई, येलो। अगर इस वाले सिग्नल को हम येलो दे देते हैं तो अगला जो सिग्नल जो स्टार्ट होगा वो भी ये येलो वाले से 120 डिग्री के इंटरवल में रहेंगे, 30 60 90 120। ठीक है, ये 30 60 ये 90, फिर 30 60 90, फिर 30 60 और ये, ठीक है, ये 30 60 90, ठीक, फिर ये 30 60 और ये 30 60 और ये 90, ऐसा, फिर 30 60 और इधर कहीं ऐसे बढ़ा देते हैं। ठीक है, ये आपका 30 60 और ये 90, तो ये यहाँ पे इस 90 पे ये मैक्सिमम निगेटिव, फिर ये ऐसा, ये 3 फेज सिग्नल हो गया। देखें तो अगर इन दोनों के बीच में अगर इसको अगर देखें तो ये भी 120 डिग्री है, इन दोनों के बीच में इसको देखें तो ये भी 120 डिग्री। तो हर जो इंडिविजुअल जो सिंगल फेज, ये 3 फेज सिग्नल है, जिसमें ये जो सिग्नल है वो ये वाला है, ये 30 60 90, फिर ये 90 पे मैक्सिमम 30 60 90, यहाँ पे फिर से ऐसा। तो ये 3 सिंगल फेज ऐसी सिग्नल है इस टाइप का। ठीक है, तो 3 कोई भी 3 फेज जो सिग्नल्स होते हैं 3 इंडिविजुअल सिंगल फेज एसी सिग्नल से मिलकर बना होता है, जिसमें हर एक जो सिग्नल्स जो रहते हैं वो 120 डिग्री के फेज डिफरेंस पर प्लेस्ड होता है। ठीक है, जिसमें इंडिविजुअल जो सिग्नल के बीच में फेज जो रहता है वो कितने डिग्री का रहता है,
120 डिग्री है, ठीक है। इसको अगर हम इसको रेड दे दिए तो ये येलो हो गया और ये क्या हो जाएंगे, ब्लू हो जाएंगे। अगर फिर से RYB रेड येलो ब्लू ऐसा मानकर चलो 3 फेज सिग्नल है। अगर आपको फिर से नहीं आया तो मैं फिर से बता देता हूँ, 3 इंडिविजुअल कलर से मैं 3 फेज बना देता हूँ ताकि वो अच्छा लगे, ठीक है। चलो, क्योंकि 3 फेज सिग्नल ड्रॉ भी करने नहीं आता बहुत सारे लोगों को, तो अपन देखते हैं कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये 0 डिग्री, ये वाला 180 डिग्री है, ये कितना है 360 डिग्री। क्लियर हुआ, ये सिंगल फेस है, ठीक है। अब ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री पे मैक्सिमम है, तो ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 90 हुआ, फिर 30, ये 60 और ये 90, 30 के इंटरवल में इसको डिवाइड कर रहा हूँ। ये 30 होगा, ये 60 होगा, फिर ये 90, फिर 30, 60 और ये 90, फिर 30, 60 और ये 90। इस टाइप के हम हर एक को हम क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए। सपोज दिस इज व्हाट, रेड आर, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि 3 फेज जो सिग्नल्स जो होता है 3 इंडिविजुअल सिग्नल से मिलकर बना होता है, जिसमें हर एक जो सिग्नल है वो 120 डिग्री के इंटरवल पे होता है। ये रेड हो गया, सपोज ये रेड। अगला जो सिग्नल है वो ये 0 डिग्री से स्टार्ट है, तो अगला क्या होगा, ये 90, ये 120 से स्टार्ट होगा इस पॉइंट से। तो इन दोनों सिग्नल के बीच में फेस रिलेशन कितना होगा, 120 डिग्री। 30, 60, 90, हर 90 पे कोई भी सिग्नल क्या होता है, मैक्सिमम होता है। ये 90 पे मैक्सिमम हुआ, ये 30 हुआ, ये 60 हुआ और ये यहाँ पर 90, फिर 30, 60 और ये 90, इस 90 पे सिग्नल फिर से 0, फिर 30, 60 और ये 90, इस 90 पे सिग्नल है वो मैक्सिमम, फिर 30, 60 और 90 पे सिग्नल है फिर से अगला 0। ऐसे इस टाइप से ड्रॉ करते हैं। ये 30, 60 और ये 90, इस 90 पे सिग्नल का स्ट्रेन मैक्सिमम निगेटिव और फिर ये क्या होगा, 0, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में फेस का रिलेशन कितने डिग्री का हुआ, 120 डिग्री। ये 30, 60 और ये 90, ये 30, 60, ये 90 और ये 120। अगला जो सिग्नल है वो अगेन इस येलो सिग्नल के रिस्पेक्ट में कितने डिग्री का इंटरवल पे रहेगा, 120 डिग्री। तो यहाँ पे स्टार्ट किए, इस पे स्टार्ट करते हैं अपन। ये 30, 60 और ये 90, इस 90 पे ये सिग्नल क्या होगा, मैक्सिमम हो गया। फिर ये 30, 60 और ये 90 पे ये 0, ये हो गया ऐसा। अब इसे इधर नीचे भी बढ़ा देते हैं, पूरा कंप्लीट करते हैं। 30, 60 और ये 90, इस 90 पे मैक्सिमम, फिर ये 30, 60 और ये 90, इस 90 पे मैक्सिमम और ये क्या है, ये 3 फेज सिग्नल हुआ, जिसमें इन दोनों के बीच अगर फेस की बात करें तो ये भी 120 डिग्री हो रहा है। इन दोनों के बीच अगर बात करें तो ये भी कितना है, 120। तो 3 फेज जो सिग्नल होता है वो 3 इंडिविजुअल सिंगल फेस AC सिग्नल से मिलकर बना होता है, जिसमें हर एक फेस के बीच में फेस का रिलेशन कितना डिग्री का होता है, 120 डिग्री। अब ये सिग्नल को देख करके हम समझ सकते हैं कि देखो इस पर्टिकुलर अगर इस इंस्टेंट पर देखूं तो इस रेड वाले जो सिग्नल है, रेड सिग्नल की वैल्यू है वो मैक्सिमम है। इसी पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पर अगर ब्लू को देखूं और येलो वाले सिग्नल को देखूं तो इसकी वैल्यू निगेटिव और इसके रिस्पेक्ट में इसका एम्पलीट्यूड है वो कम। तो हर टाइम इंस्टेंट पर आपका जो हर एक ही सिग्नल की वैल्यू है वो क्या होता है, मैक्सिमम पीक को क्या करता है, अचीव करता है, ठीक है। तो मैक्सिमम जो पीक है वो साइमल्टेनियसली नहीं होता, एक साथ ना हो करके क्या होता है, अलग अलग टाइम पे हमें दिखाई देगा, ठीक है। तो 3 फेज सिग्नल है,
थ्री फेज, कोई भी थ्री फेज जो सिस्टम है उसको हम दो कॉन्फ़िगरेशन में उसको इंटरकनेक्ट कर सकते हैं, कनेक्टेड रहता है। एक को हम स्टार कनेक्शन बोलते हैं, दूसरे को क्या बोलते हैं, डेल्टा। ठीक है, दिस थ्री फेज सिस्टम कैन बी इंटरकनेक्टेड इन टू वे, दो कॉन्फ़िगरेशन में इसको कनेक्ट कर सकते हैं। पहला है स्टार कनेक्शन, स्टार कनेक्टेड थ्री फेज सिस्टम, और दूसरा क्या होता है, डेल्टा कनेक्टेड, डेल्टा कनेक्टेड, डेल्टा स्टार कनेक्टेड थ्री फेज सिस्टम, थ्री फेज सिस्टम, और डेल्टा कनेक्टेड थ्री फेज सिस्टम, थ्री फेज स्टार कनेक्टेड और डेल्टा कनेक्टेड। ठीक है, तो कोई भी थ्री फेज सिस्टम है उसको दो तरीके से इंटरकनेक्ट कर सकते हैं। एक को हम क्या करते हैं, स्टार कनेक्शन बोल सकते हैं, दूसरे को क्या बोलेंगे हम, डेल्टा कनेक्शन। ठीक है, चलो तो थ्री फेस हम इंडिविजुअल जो फेस वाइंडिंग है उसके साथ स्टार कनेक्शन ले रहे हैं। स्टार कनेक्शन क्यों बोलते हैं, क्योंकि आपका थ्री फेस जो तीन फेसेस जो फेस वाइंडिंग जो रहते हैं वो किस फॉर्म में कनेक्टेड रहता है, स्टार के फॉर्म में, स्टार स्ट्रक्चर। और स्टार स्ट्रक्चर को हम अपन सर्किट के केस में वाई भी बोल देते हैं। तो ये स्टार कनेक्शन है, ये तीन है बोल सकते हैं। ये वाले को सपोज यहाँ से इस फेस से एक टर्मिनल ले लिया, इसको दे देते हैं रेड टर्मिनल, इस वाले को हम दे देते हैं, इसको हम वाई टर्मिनल दे देते हैं, रेड येलो, और इस वाले को हम दे देते हैं, क्या दे देते हैं, इसको ब्लू दे देते हैं। ठीक है, तो थ्री वाइंडिंग है, ये वाइंडिंग है समझो, ये आपका येलो है, ये वाला क्या है आपका रेड येलो, और ये ब्लू हो जाएगा। ये वाले पॉइंट को क्या बोलेंगे, न्यूट्रल पॉइंट, दिस पॉइंट इज व्हाट, न्यूट्रल पॉइंट। ठीक है, ये न्यूट्रल, ये फेस कॉइल है, रेड फेस कॉइल बोल सकते हैं इसको, वाई मतलब येलो फेस कॉइल बोल सकते हैं, फेस वाइंडिंग। और ये क्या हो जाए आपका ब्लू फेस वाइंडिंग। और जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे तीनों जो वाइंडिंग है वो आपस में कनेक्टेड रहता है, उस वाइंडिंग को हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रल बोलते हैं। ठीक है, तो ये न्यूट्रल पॉइंट है, तो न्यूट्रल पॉइंट और ये फेस कॉइल है, फेस वाइंडिंग, इन दोनों के बीच इस फेस कॉइल, न्यूट्रल पॉइंट और फेस कॉइल के बीच की वोल्टेज को हम क्या बोलेंगे, फेस वोल्टेज बोलेंगे। न्यूट्रल पॉइंट और ये फेस, इसके क्रॉस इन दोनों पॉइंट के बीच का वोल्टेज क्या कहलाएगा, फेस वोल्टेज। सपोज इस फेस वोल्टेज को मैं किससे रिप्रेजेंट कर देता हूँ, वी एन आर से, एन आर मतलब न्यूट्रल और इसके बीच में ये फेस वाइंडिंग। मतलब कुल मिलाकर बोला जाए तो किसी थ्री फेस सिस्टम के फेस वाइंडिंग के अक्रॉस डेवलप्ड जो वोल्टेज होगा उसी वोल्टेज को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर फेस वोल्टेज बोलेंगे। या फिर बोल सकते हैं ये आपका न्यूट्रल पॉइंट है, ये आपका फेस वाइंडिंग है, फेस वाइंडिंग से जो कनेक्शन करके आपका टर्मिनल निकाले इसको लाइन बोलते हैं। तो ये आपका न्यूट्रल पॉइंट और ये लाइन है, तो न्यूट्रल पॉइंट और लाइन के बीच की वोल्टेज को फेस वोल्टेज बोलेंगे। ठीक है, या फिर किसी फेस वाइंडिंग के क्रॉस डेवलप्ड वोल्टेज को भी फेस वोल्टेज बोलेंगे, वी एन आर हो जाएगा। ये हम न्यूट्रल पॉइंट और येलो के बीच का वोल्टेज है, ये क्या कहलाएगा, वी एन वाई कहलाएगा। न्यूट्रल पॉइंट और वी के बीच को होता है तो ये वी एन बी कहलाएगा। तो तीन है यहाँ पर, वी एन आर, दिस विल बी वोल्टेज बिटवीन न्यूट्रल पॉइंट एंड आर लाइन। वी एन वाई, दिस विल बी वोल्टेज बिटवीन न्यूट्रल एंड येलो लाइन। वी एन बी, दिस विल बी वोल्टेज बिटवीन न्यूट्रल एंड ब्लू लाइन। क्लियर हुआ, तो न्यूट्रल पॉइंट और लाइन के बीच की वोल्टेज ही फेस वोल्टेज कहलाएगा। तो वी एन वाई, वी एन वाई और क्या है, वी एन बी और क्या है, वी एन आर, ये सारे चीज़ क्या है, फेस वोल्टेज है, ये सभी फेस वोल्टेज हैं। ठीक है, और एन आर मतलब न्यूट्रल और फेस के बीच का वोल्टेज, फेस लाइन के बीच का वोल्टेज। तो आर है मतलब लाइन बोल सकते हैं, आर मतलब लाइन, मतलब इस फेस कॉइल, आर फेस कॉइल से जो एक्सटर्नल कनेक्शन के लिए जो टर्मिनल लिए हैं ये वाला लाइन कहलाएगा। तो ये लाइन और ये न्यूट्रल और लाइन के बीच का वोल्टेज फेस वोल्टेज। या फिर किसी फेस कॉइल या फेस वाइंडिंग के क्रॉस डेवलप्ड वोल्टेज को ही क्या बोलेंगे हम, फेस वोल्टेज बोलेंगे। सपोज इस वाले फेस वोल्टेज, इस वाले पॉइंट पे फ्लो होने वाला करंट, इसमें फ्लो होने वाला करंट को हम दे देते हैं आई आर। आई आर इस लाइन वोल्टेज, इस एक्सटर्नल कनेक्शन के लिए जो टर्मिनल लिए है वो लाइन कहलाएगा आई आर। इसमें जो फ्लो होने वाला करंट क्या है आपका, आई वाई है, और इसमें फ्लो होने वाला करंट क्या कहलाएगा, आई बी होंगे। क्लियर हुआ, वी एन वाई, वी एन आर और वी एन
बी होंगे। क्लियर हुआ? तो वही है। तो वी एन आर को हम क्या लिख सकते हैं, वी आर भी लिख सकते हैं फेस वोल्टेज। वी एन वाई को क्या लिख सकते हैं, वी वाई लिख सकते हैं। और वी एन बी को क्या लिख सकते हैं हम, वी बी लिख सकते हैं। तो वी आर, वी वाई एंड वी बी रिप्रेजेंट दी फेस वोल्टेजेस, ठीक है। वाइल लाइन वोल्टेजेस आर गिवन बाय, लाइन जो वोल्टेजेस हैं उसको क्या बोलेंगे, ये वाला, ये वाइंडिंग है फेस वाइंडिंग, ये भी आपका फेस वाइंडिंग है, ये फेस वाइंडिंग है। तीनों फेस वाइंडिंग एक सर्टेन पॉइंट से कनेक्टेड है। उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, न्यूट्रल बोलते हैं। न्यूट्रल पॉइंट और फेस के अक्रॉस, फेस इस लाइन के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो फेस वोल्टेज, जिसको वी आर या फिर वी एन आर देते हैं। या फिर न्यूट्रल पॉइंट और वाई लाइन के बीच का वोल्टेज वी एन वाई, जिसको वी वाई बोलते हैं। न्यूट्रल पॉइंट और ब्लू लाइन के बीच का वोल्टेज वी एन बी या फिर इसको वी बी बोलते हैं। तो वी आर, वी वाई एंड वी बी इज फेस वोल्टेज एंड द वोल्टेज बिटवीन दिस टू लाइन, रेड एंड येलो लाइन के बीच का वोल्टेज है वो क्या कहलाएगा, लाइन वोल्टेज। ये आर जो है एक्चुअल में, ये आर जो है, ये आर है, लाइन है इन दोनों के, ये आपका वी आर वाई, ठीक है। ये एक रेड लाइन है, ये आपका येलो लाइन। तो रेड और येलो लाइन के बीच का वोल्टेज है वी आर वाई। तो रेड और येलो लाइन के बीच का वोल्टेज है वो लाइन वोल्टेज, दो लाइन के बीच का। और रेड और येलो और ब्लू के बीच का वोल्टेज है वो क्या कहलाएगा, वी वाई बी कहलाएंगे, ये भी लाइन वोल्टेज कहलाएंगे। और रेड और ब्लू के बीच की अगर बात करें, ठीक है, इन दोनों, तो इस रेड और इसके बीच के वोल्टेज की बात करें तो ये क्या होगा, ये आपका वी बी आर है बोल सकते हो, ठीक है। तो ब्लू और रेड के बीच का वोल्टेज है, ये भी लाइन वोल्टेज। तो दी वोल्टेज बिटवीन रेड एंड ब्लू विल बी वी बी आर, दिस विल बी लाइन वोल्टेज। एंड वी आर वाई इज नथिंग बट इट इज अ वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन रेड एंड येलो, वी आर वाई। and VYB is nothing but it is a voltage between this Y and blue line VYB। तो दो लाइन के बीच का वोल्टेज ऑलवेज लाइन वोल्टेज कहलाएगा, और न्यूट्रल पॉइंट और लाइन के बीच का वोल्टेज को हम फेस वोल्टेज बोलेंगे। क्लियर हुआ? तो फेस वोल्टेज में कंफ्यूज मत होना। कोई भी आपका कॉइल है, फेस कॉइल है, फेस वाइंडिंग, उसके क्रॉस डेवलप्ड वोल्टेज फेस वोल्टेज होगा, या फिर न्यूट्रल पॉइंट और लाइन के बीच का वोल्टेज, ठीक है। तो सपोज हम एजम्पशन करते हैं, लेट सपोज कि आपका वी आर मॉड ऑफ वी आर इक्वल टू मॉड ऑफ वी वाई इक्वल टू मॉड ऑफ वी बी कर देते हैं। इक्वल टू क्या है आपका, वी पी एच, मतलब फेस वोल्टेज। वी आर इज फेस वोल्टेज इन आर आर फेस वाइंडिंग, वी वाई इज फेस वोल्टेज इन वाई फेस वाइंडिंग, वी बी इज फेस वोल्टेज इन ब्लू फेस वाइंडिंग। क्लियर हुआ? और हमेशा फेस जो वोल्टेज होता है ये कितना, किसके किसके वोल्टेज होता है, वोल्टेज बिटवीन न्यूट्रल एंड फेस वोल्टेज, फेस वोल्टेज बिटवीन न्यूट्रल एंड फेस लाइन, ठीक है। या फिर वोल्टेज अक्रॉस फेस कॉइल। तो यहाँ पर एजम्पशन कर रहे हैं कि हर एक फेस कॉइल वी आर, वी वाई और वी बी, हर एक फेस कॉइल के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसको क्या बोलेंगे, वी पी एच, फेस वोल्टेज बोल सकते हैं। क्लियर हुआ? तो मैंने यहाँ पर कंसीडर किया कि सपोज हर एक फेस वोल्टेज की मैग्नीट्यूड है वो क्या है, सेम। सिर्फ हम मैग्नीट्यूड को कंसीडर किया हूँ, मॉड ऑफ वी आर इक्वल टू मॉड ऑफ वी वाई इक्वल टू मॉड ऑफ वी बी, मतलब रेड, येलो और ब्लू बोल सकते हैं। उस फेस वाइंडिंग के क्रॉस जो डेवलप वोल्टेज होगा उस वोल्टेज को हम फेस वोल्टेज बोलेंगे, और उस फेस वोल्टेज की वैल्यू, उसकी मैग्नीट्यूड को मैं क्या अजम्पशन किया हूँ, सपोज इक्वल अजम्पशन कर रहा हूँ।
क्लियर हुआ। तो अगर हम इसकी फेज़र अगर डायग्राम शो करना चाहें, अगर हम फेज़र डायग्राम शो करना चाहें तो इस टाइप से कर सकते हैं। वी आर, ठीक है, ये आपका क्या है वी बी, और ये क्या हो जाएगा वी वाई होंगे। क्लियर हुआ। ये आपका वी आर, वी बी और वी वाई होगा। ठीक है, ये सारे क्या है आपका फेस वोल्टेज का फेजर डायग्राम है बोल सकते हैं, वेक्टर डायग्राम है बोल सकते हैं। ठीक है, जिसमें से हर एक आपका फेस के बीच में फेस का रिलेशन कितना होता है 120 डिग्री। इन दोनों के बीच में ये दोनों भी 120 डिग्री के डिस्प्लेस्ड रहते हैं, ये दोनों भी 120 डिग्री के डिस्प्लेस्ड रहते हैं। ठीक है, तो मैंने एजम्पशन किया कि हर एक फेस वोल्टेज की वैल्यू सपोज क्या है सेम है। तीनों की मैग्नीट्यूड को मैंने क्या माना इक्वल एजम्पशन किया। फेस वोल्टेज किसको बोला न्यूट्रल पॉइंट। स्टार कनेक्टेड नेटवर्क में न्यूट्रल पॉइंट और लाइन के बीच का वोल्टेज क्या कहलाएगा फेस वोल्टेज कहलाएंगे। या फिर किसी थ्री फेस स्टार कनेक्टेड नेटवर्क के किसी वाइंडिंग के क्रॉस डेवलप्ड वोल्टेज को हम क्या बोलेंगे फेस वोल्टेज बोलेंगे। क्लियर हुआ। ये थ्री फेस सिग्नल है, तीनों फेस वी आर, वी बी, वी वाई, हर एक सिग्नल एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कितना रहता है 120 डिग्री के डिस्प्लेस्ड रहता है। तीनों को 120 डिग्री के डिस्प्लेस्ड में रख दिए। क्लियर हुआ। मैंने लाइन वोल्टेज बोला, दो लाइन के बीच का वोल्टेज है वो क्या कहलाएगा लाइन वोल्टेज कहलाएगा। दो लाइन के बीच का वोल्टेज मतलब इसके बीच, एक बार बता देता हूँ मैं। कोई भी ये स्टार कनेक्टेड नेटवर्क है, ठीक है, ये आपका फेस कॉइल है। इस फेस कॉइल से एक्सटर्नली कनेक्शन के लिए जो लाइन लेते हैं उसको लाइन बोलते हैं। ये रेड लाइन है। इस वाले फेस कॉइल है उससे कनेक्शन के लिए एक लाइन लिए है, इसको हम क्या है येलो लाइन लिए। इस आपका फेस कॉइल से एक्सटर्नल कनेक्शन के लिए हम एक लाइन लिए, इसको ब्लू लाइन लिए। तो इस रेड और ब्लू लाइन के बीच का वोल्टेज डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस है, यही वोल्टेज डिफरेंस क्या कहलाएगा लाइन वोल्टेज कहलाएगा। तो लाइन वोल्टेज किसको बोलेंगे हम दो लाइन के बीच का वोल्टेज। ठीक है, ठीक है, लाइन वोल्टेज देखते हैं। लाइन वोल्टेज सपोज वी आर वाई की बात करें, वी आर वाई रेड और येलो, तो दो लाइन है, दो फेस लाइन है रेड और येलो वाले। तो दो लाइन के बीच का वोल्टेज डिफरेंस है उसको हम क्या बोलते हैं लाइन वोल्टेज का जो वोल्टेज का डिफरेंस है वो क्या कहलाएगा आपका लाइन वोल्टेज कहलाएगा। दिस इज लाइन वोल्टेज, लाइन वोल्टेज बिटवीन आर एंड, ठीक है, रेड और येलो के बीच का जो वोल्टेज डिफरेंस है उसी को हम क्या बोलेंगे लाइन वोल्टेज बोलेंगे। और ये लाइन वोल्टेज है वो वी आर वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा वेक्टर डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज बिटवीन वी आर एंड वी वाई। ठीक है, तो आर वाले जो फेस और आपका येलो वाले जो फेस है उन दोनों का जो वेक्टर जो डिफरेंस है वही लाइन वोल्टेज बिटवीन आर एंड वाई का क्या होगा इक्वल होगा। तो वी आर इज नथिंग बट इट इज अ फेस वोल्टेज इन आर फेस वाइंडिंग, वी वाई इज फेस वोल्टेज इन वाई फेस वाइंडिंग, और इन दोनों का जो वेक्टर जो डिफरेंस है वही क्या कहलाएगा लाइन वोल्टेज। अब इसको निकालना है तो माइनस, तो वेक्टर सम बोलो चाहे वेक्टर डिफरेंस बोलो, ठीक है, तो इसका वेक्टर सम या फिर वेक्टर डिफरेंस। तो वेक्टर सम अगर बोलेंगे तो वी वाई वाले का फेस वोल्टेज का रिवर्स है, उसको रेड वाले के साथ समेशन कर दोगे वेक्टर सम, तो क्या निकल जाएगा वी आर वाई लाइन वोल्टेज बिटवीन आर एंड वाई। अगर आपको ये इसको ग्राफिकली अगर रिप्रेजेंट करना है तो ये वी वाई है। अगर हम इसको पीछे साइड अगर ड्रॉ कर दे, ठीक है, तो ये पीछे साइड अगर सीधा अगर ड्रॉ करें सपोज, तो ये वाला क्या हो जाएगा माइनस वी वाई हो जाएगा। और ई आर और वाई को ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर जो लाइन है रिजल्टेंट लाइन बीच से गुजरेगा, ये इसको और ये इसको ऐसा जोड़ेंगे तो ये क्या कहलाएगा वी आर वाई कहलाएंगे। और दोनों इधर का आपका ये वाला लाइन है आपका बीच से गया
तो ये पूरा जो इन दोनों के बीच है कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का। ठीक है, दोनों के बीच का फेस रिलेशन कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का। लाइन जो वोल्टेज है वी आर वाई इज नथिंग बट इट इज अ वोल्टेज डिफरेंस और वेक्टर डिफरेंस बिटवीन वी आर एंड वी वाई। वी आर वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट, अब वेक्टर डिफरेंस है उसको वेक्टर लॉ से सॉल्व करते तो वी आर वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी आर का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर प्लस 2 VR इंटू वी वाई इंटू कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन आर एंड वाई। तो दोनों के बीच का एंगल कितना डिग्री बनेगा, बोला मैं 60 डिग्री अभी अभी। ठीक है, आर और वाई के बीच में माइनस वी वाई और आर के बीच में 60 डिग्री। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, सब अभी अभी मैंने एजम्पशन किया वी आर इक्वल टू वी फेस वी पी एच, वी वाई इक्वल टू वी पी एच। तो सपोज हर एक फेस की वोल्टेज की वैल्यू क्या माना मैं, सेम। तो ये क्या होगा, वी फेस का स्क्वायर, सपोज ये क्या माना, वी फेस का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा आपका वी फेस इंटू वी फेस, 2 वी फेस का स्क्वायर दोनों का इंटू कॉस ऑफ क्या होगा, 60 डिग्री होंगे। क्लियर हुआ। मैंने ये वाला एजम्पशन लगा कि सपोज हर एक फेस वोल्टेज की वैल्यू वीपीएच का क्या है, इक्वल। सपोज हर एक फेस की वोल्टेज की वैल्यू क्या है, सेम है। तो मैंने सारे फेस वोल्टेज की वैल्यू को सेम ले लिया और हर एक के जगह में वीपीएच ले लिया। इसको सॉल्व करेंगे तो इन दोनों को जोड़े, ये 2 VPH का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 VPH का स्क्वायर इंटू कॉस 60 का वैल्यू 1/2। तो 1/2 और 1/2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। पेज का स्क्वायर प्लस VPH का होल स्क्वायर, इन दोनों को जो सॉल्व करोगे √3 इंटू VPH का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करोगे √3 इंटू VPH और ये क्या हो जाएगा, VRY। ठीक है, तो ये हो जाएगा रेड और येलो लाइन के बीच का जो वोल्टेज है वो लाइन वोल्टेज VRY कहलाएगा और लाइन जो वोल्टेज है वो √3 टाइम्स ऑफ क्या हो रहा है, फेस वोल्टेज, जिसमें हर एक फेस वोल्टेज है उसको मैं क्या लिया हूँ, सेम। तो फेस वोल्टेज का वैल्यू मैंने क्या बोला, दी वोल्टेज बिटवीन न्यूट्रल पॉइंट एंड लाइन। तो न्यूट्रल पॉइंट और लाइन के बीच का वोल्टेज है वो क्या कहलाएगा, फेस वोल्टेज। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं येलो और ब्लू के बीच मतलब वाई और बी के बीच अगर कैलकुलेट करूं, ठीक है, सिमिलरली तो वाई द लाइन वोल्टेज बिटवीन वाई एंड बी। तो वाई एंड बी के बीच में जो लाइन वोल्टेज है वो क्या कहलाएगा, VYB। और VYB इक्वल टू क्या हो जाएगा, VY माइनस क्या हो जाएगा, VB। तो वाई फेस वोल्टेज और ब्लू फेस वोल्टेज दोनों का जो वेक्टर जो डिफरेंस है वही वेक्टर डिफरेंस है वो इस VYB लाइन वोल्टेज का इक्वल होगा। अगेन इसको हम पैरेललोग्राम लॉ मतलब वेक्टर जो लॉ है उससे सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू √3 टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा, VPH और ये क्या हो जाएगा, VYB होंगे। ठीक है, तो ये VYB, तो येलो और ब्लू के बीच की लाइन वोल्टेज है, फेस के बीच का वोल्टेज लाइन वोल्टेज कहलाएगा और ये √3 टाइम्स ऑफ क्या होगा, फेस वोल्टेज, जिसमें हर एक फेस सिमिलरली सॉल्व करना है जैसा उसमें किए हैं ना वेक्टर लॉ को, √VY² प्लस VB स्क्वायर प्लस 2VY इंटू VB इंटू कॉस ऑफ 60 डिग्री इस टाइप का। तो सेम वैसी हो जाएगा एंड VBR इक्वल टू क्या हो जाएगा, VB माइनस क्या हो जाएगा, ये VR और ये सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, √3 टाइम्स ऑफ फिर से VPH और ये क्या हो जाएगा, VBR। क्लियर हुआ। तो ये हो गया। सपोज हम हर एक जो लाइन जो वोल्टेज है, जैसा कि मैं लाइन वोल्टेज अजम्पशन किया, सपोज VRY लाइन वोल्टेज बिटवीन रेड एंड येलो इक्वल टू VYB लाइन वोल्टेज बिटवीन येलो एंड ब्लू इक्वल टू लाइन वोल्टेज VBR इक्वल टू अगर VL। सपोज हर एक लाइन वोल्टेज की वैल्यू है वो मैग्नीट्यूड में क्या है, सेम है।
जैसा कि मैं फेस वोल्टेज को मैंने हर एक की वैल्यू को सेम मैग्नीट्यूड को सेम कंसीडर किया, वैसे ही मैंने यहाँ पर लाइन वोल्टेज की वैल्यू को कंसीडर कर दिया। और सपोज ये वी एल दैट मीन्स लाइन वोल्टेज का इक्वल है, देन लाइन वोल्टेज विल बी इक्वल्स टू √3 टाइम्स ऑफ वी फेस वोल्टेज। तो कोई भी 3 फेस स्टार कनेक्टेड नेटवर्क में लाइन वोल्टेज का वैल्यू हमेशा उस 3 फेस स्टार कनेक्टेड नेटवर्क का फेस वोल्टेज का 3 टाइम्स इक्वल होता है। ठीक है, तो लाइन वोल्टेज तो ये सिर्फ स्टार कनेक्शन के लिए लागू होगा ना, √3 टाइम्स इंटू फेस वोल्टेज। लाइन वोल्टेज मतलब वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन टू लाइन। फेस वोल्टेज इज नथिंग बट इट इज अ वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रल एंड लाइन। ठीक है, तो न्यूट्रल और लाइन के बीच या फिर फेस वाइंडिंग के क्रॉस जो वोल्टेज डेवलप होगा वो फेस वोल्टेज कहलाएंगे, और दो लाइन के बीच का वोल्टेज है वो क्या कहलाएगा, लाइन वोल्टेज कहलाएगा। क्लियर हुआ? तो ये हो जाएगा, इसको वी लाइन वोल्टेज को वी एल लिख देते हैं, तो वी एल इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा, वी फेस होंगे। क्लियर हुआ? तो ये हो गया हमारा स्टार कनेक्टेड नेटवर्क में लाइन वोल्टेज और फेस वोल्टेज के बीच का रिलेशनशिप। एग्जाम वाला इसी को प्रूव करने के लिए भी पूछ सकता है कि स्टार कनेक्टेड नेटवर्क में लाइन जो वोल्टेज होता है वो फेस वोल्टेज का √3 टाइम्स होता है, प्रूव करो ऐसा करके। अब ये हो गया उस स्टार कनेक्टेड नेटवर्क में फेस वोल्टेज और लाइन वोल्टेज के बीच में रिलेशनशिप। अब देख लेते हैं एक्चुअल में है क्या। अगर हम इस स्टार कनेक्शन नेटवर्क को देखेंगे तो ये आपका कॉइल जो है वो फेस है। फिर से बना देता हूँ, फिर से ड्रॉ कर देता हूँ। अगर ड्रॉ करना चाहे तो ऐसा ड्रॉ कर देता हूँ। सपोज 3 फेस स्टार कनेक्टेड नेटवर्क बना देता हूँ मैं। ये आपका फेस वाइंडिंग है, ये आपका फेस वाइंडिंग, ये आपका फेस वाइंडिंग। ठीक है, ये ऐसा और ऐसा। ये आपका रेड हो गया, ये आपका येलो हो गया, और ये क्या हो गया, ब्लू हो गया। ये वाला न्यूट्रल पॉइंट। इसमें जो वोल्टेज है VR, ये आपका वोल्टेज है VY, और ये वाला जो वोल्टेज है वो क्या है, VB होंगे। इसमें फ्लो होने वाला करंट है वो IR, लाइन करंट। तो ये आपका कॉइल है, फेस कॉइल, फेस रेड फेस कॉइल, ये येलो फेस कॉइल, और ये आपका ब्लू फेस कॉइल। ये तीनों जो फेस वाइंडिंग्स है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आपस में कनेक्टेड है। इस पर्टिकुलर पॉइंट को क्या बोलते हैं, न्यूट्रल पॉइंट। तो अगर इस फेस कॉइल में फ्लो होने वाले करंट को अगर मैं फेस करंट IPH मान लूँ, इस फेस करंट में फ्लो होने, फेस मतलब कॉइल में, फेस कॉइल में फ्लो होने वाले करंट को अगर IPH मान लूँ, इस फेस कॉइल में फ्लो होने वाला करंट को भी मैं फेस करंट IPH मान लूँ, इस एक्सटर्नल जो वायर जो कनेक्शन पर्पस के लिए यूज़ किए उस वायर को हम लाइन बोलते हैं। इसमें फ्लो होने वाले करंट को अगर मैं IY मान लूँ, इस वाले लाइन में फ्लो होने वाले करंट को मैं IB मान लूँ, तो किसी लाइन में फ्लो होने वाला करंट लाइन करंट कहलाता है। इस लाइन में, लाइन दैट मीन्स इस फेस कॉइल को एक्सटर्नली कनेक्ट करने के लिए जो हम वायर यूज़ किए, ये जो एक्सटर्नल कनेक्शन के लिए जो वायर इससे कनेक्ट है किए, इसी को हम क्या बोलेंगे, लाइन बोलेंगे। तो इस लाइन में फ्लो होने वाला करेंट लाइन करेंट IB, इस लाइन में फ्लो होने वाला करेंट लाइन करेंट IY, इस लाइन में फ्लो होने वाला करेंट लाइन करेंट IR। तो देख सकते हैं ये लाइन और ये फेस, ये लाइन और ये फेस, ये लाइन और ये फेस, हर एक लाइन और फेस जो है आपस में डायरेक्टली सीरीज फॉर्म में कनेक्टेड, एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड है। और जब भी कोई एलिमेंट डायरेक्टली सीरीज में कनेक्टेड होगा, ऑलवेज उस एलिमेंट्स पे करंट की वैल्यू क्या होगा, सेम। तो जो करंट इस फेस में फ्लो हो रहा है वही सेम निकल करके इस लाइन में जा रहा है, जो करंट इस फेस में फ्लो हो रहा है वही करंट इधर लाइन में जा रहा है, जो करंट इस फेस में फ्लो होगा वही करंट इधर लाइन। तो फेस करंट है वो लाइन करंट का क्या होगा, इक्वल, क्योंकि फेस वाइंडिंग है वो लाइन के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो हर एक वाइंडिंग में फ्लो होने वाला फेस करंट उसके लाइन में फ्लो होने वाले करंट का क्या होगा, इक्वल होगा। तो IR फेस जो करंट, सपोज IR ये आपका फेस करंट है, IY सपोज IB इक्वल टू क्या ले लेते हैं हम, I फेस। सपोज हर एक फेस में फ्लो होने वाला, फेस कॉइल में फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू सपोज क्या है, सेम है। तो फ्रॉम कनेक्शन सीधा सीधा दिख रहा है कि सर्किट में जो लाइन जो करंट है वो लाइन करंट है वो डायरेक्टली क्या होगा, फेस करंट का क्या होगा, इक्वल होगा। लाइन करंट है वो डायरेक्टली किस करंट का क्या होगा, फेस करंट का इक्वल। तो लाइन करंट को अगर मैं IL मान लूँ
तो आई एल इक्वल टू क्या होगा, आई सी एच। तो स्टार कनेक्टेड थ्री फेज सिस्टम में क्या होता है, उस थ्री फेज सिस्टम का जो फेस कॉइल है, फेस वाइंडिंग है, वो फेस वाइंडिंग डायरेक्टली लाइन के साथ कनेक्टेड रहता है। तो जो करंट उस फेस वाइंडिंग में फ्लो होता है वो करंट डायरेक्टली सेम वही उसके लाइन में भी फ्लो होगा। अगर सारे फेस कॉइल में फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू को IPH मान लो, तो IPH की वैल्यू, फेस करंट की वैल्यू है वो स्टार कनेक्टेड नेटवर्क में क्या होगा, थ्री फेज सिस्टम में हमेशा लाइन करंट का क्या होगा, इक्वल। क्यों लाइन करंट के इक्वल होंगे, क्योंकि थ्री फेज स्टार कनेक्शन नेटवर्क में फेस और लाइन जो है आपस में क्या है, डायरेक्टली सीरीज में कनेक्टेड है, डायरेक्ट कनेक्टेड है। तो जो करंट उस सर्किट के फेस पे फ्लो होगा एज इट इज़ वही जो करंट है उस सर्किट के लाइन पे भी फ्लो होंगे। तो थ्री फेज स्टार कनेक्टेड नेटवर्क में क्या होता है, लाइन करंट है वो फेस करंट का क्या होता है, हमेशा इक्वल होता है। बट लाइन जो वोल्टेज है VL, लाइन जो वोल्टेज है VA, लाइन वोल्टेज का वैल्यू हमेशा फेस वोल्टेज का अंडर रूट 3 टाइम्स होता है। मतलब बोल सकते हैं कि लाइन वोल्टेज है फेस वोल्टेज से ज़्यादा है, अंडर रूट 3 टाइम्स इक्वल होता है। क्लियर हुआ। तो आई थिंक एक, अगर हम बैलेंस्ड स्टार नेटवर्क की बात करें तो बैलेंस्ड स्टार कनेक्शन के केस में क्या होगा, समेसन ऑफ IR IY एंड IB इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0। तो अगर बैलेंस्ड थ्री फेज सिस्टम की अगर बात करें तो बैलेंस्ड थ्री फेज सिस्टम में हर एक फेज करंट का जो सम है वो ऑलवेज क्या होगा, उसकी वेक्टर सम हमेशा 0। तो किसके लिए लागू हो गए, बैलेंस्ड स्टार कनेक्शन, फॉर बैलेंस्ड स्टार कनेक्शन, बैलेंस्ड स्टार कनेक्शन। तो बैलेंस्ड स्टार कनेक्शन के केस में तीनों फेस या फिर लाइन जो लाइन करंट है उसका सम है, फेस और लाइन करंट सेम होता है इसमें, तो उसका वेक्टर जो सम है दिस विल बी व्हाट, वेक्टर सम ऑफ लाइन करंट और फेस करंट, क्योंकि दोनों तो सम है। तो वेक्टर सम ऑफ लाइन करंट और फेस करंट इक्वल्स टू 0। तो हमेशा क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू। आगे नेक्स्ट डे पढ़ते हैं। तो ये थ्री फेस स्टार कनेक्शन था। यहाँ पे अगर किसी को कन्फ्यूज़न हो रहा होगा, एक मिनट, इस पॉइंट पे कन्फ्यूज़न हो रहा होगा तो ये कैसे लिया वाला, ये वाला, तो ये आपका फार्मूला है, थ्योरी है, फिजिक्स का एक लॉ है। उसी लॉ को वेक्टर समेसन निकालने का एक लॉ है, उसको लगाया तो VR इक्वल टू VR माइनस VY होगा। तो ये फार्मूला होता है अंडर रूट इसका स्क्वायर, VR का स्क्वायर प्लस VY का स्क्वायर प्लस 2VR इंटू VY इंटू कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन दिस टू। तो दोनों के बीच माइनस VY और VR, यहाँ पर डिफरेंस नहीं कर रहे, ये वेक्टर सम है। तो VY के इन्वर्टेड का वेक्टर सम है, उसी को हम यहाँ पर लॉ से निकाले हैं। तो VR और माइनस VY के बीच का एंगल है कॉस ऑफ 60 डिग्री। ये माइनस VY एक्चुअल में ये वेक्टर सम है, इन्वर्टेड ऑफ VY एंड R का वेक्टर सम। क्लियर हुआ। तो यहाँ पर लॉ लगा है, कहाँ से आया ऐसा कंफ्यूज नहीं होना। तो स्टार कनेक्शन नेटवर्क में लाइन जो वोल्टेज होता है वो अंडर रूट 3 टाइम्स ऑफ फेस वोल्टेज होता है। प्रूफ करो करके भी पूछ सकता है, तो प्रूफ करो, शार्ट नोट, एक्सप्लेन, ऐसा कुछ भी आएगा तो इस चीज़ को लिखना है। ठीक है, तो आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो क्लियर हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, डाउट होने पर कॉल जरूर करें।